हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 का गणित अध्याय 8। तो इस पाठ का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, मैं ये बताता हूँ त्रिकोणमिति होती क्या है। तो देखो, त्रिकोण मिति देखो, त्रि से तीन कोण माप। तीन कोण का माप। त्रिकोणमिति का न्यून। अब हम इनके कुछ फार्मूलों पर बात करते हैं। त्रिकोणमिति का अनुपात। मिति का अनुपात। तो हम इनके अनुपात पर बात करते हैं। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा को कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। तो अब त्रिकोणमिति के अनुपातों का व्युत्क्रम। हम इनके अब व्युत्क्रम पर बात करते हैं। जैसे साइन का होता है कोसेक थीटा। कोस का होता है कोस का उल्टा सेक थीटा। अब टेन का उल्टा होता है 1/, कोट थीटा। अब कोसेक का होता है 1/sin, 1/ उल्टा साइन थीटा। सेक का उल्टा होता है 1/cos थीटा। कोट का उल्टा होता है 1/कोट का उल्टा कर दो tan थीटा। तो ये तो इनके व्युत्क्रम में हो गए। अब हम कुछ हैं उन पर बात करते हैं। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। अब कोट का होता है कोसेक कोस थीटा अपान साइन थीटा। तो ये तो इनके फार्मूले हो गए हैं। अब हम बात करते हैं
8 एम्पेयर। देखो 8 एम्पेयर दे रखा है। जैसे एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90, AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी हो तो साइन A कोस A और टेन A के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दोस्तों इनके मान ज्ञात करने हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम बात करते हैं। एक में त्रिभुज बनाते हैं। ये कौन सा त्रिभुज मेरा है? समकोण त्रिभुज। इसे नाम कौन सा नाम दिया है? समकोण। तो यहाँ से हमें दर्शाते हैं A, B और C में। देखो दोस्तों, AB बराबर मेरा है 5, बिंदु A से B तक मेरी है 5 सेंटीमीटर। अब बिंदु B से और C है मेरी, दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब हमें A और C दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हमें AC याद करना है। माना त्रिभुज ABC में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हमें मान किसके दे रखे हैं? साइन A कोस A टेन A, इनके मान। ये मेरा कोण थीटा है। तो दोस्तों एक बात समझो, कोण थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है और लंब के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण के ठीक नीचे वाली भुजा आधार होती है। तो हमें एक कर्ण बराबर लंब, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो हमें ये फार्मूला हमेशा लगाना चाहिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर। लंब मेरा दे रखा है 12 स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है 5 स्क्वायर। दोस्तों अब हमें कर्ण स्क्वायर दे रखा है और हमें 12 का वर्ग निकालना है। 12 का वर्ग होता है दोस्तों, याद कर लेना, 144 प्लस 5 का वर्ग होता है 5 25। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लीजिए। 5 की टेबल में 25
का पहाड़ा मतलब 25 आते हैं 5 की टेबल में। तो दोस्तों करण स्क्वायर, अब इसे प्लस कर दो, कितने होंगे 9, कितने होंगे 6, अब 169। एन पे स्क्वायर लगाए करण के ऊपर, करण स्क्वायर। जब दोस्तों करण के ऊपर स्क्वायर लगा हो यहाँ पे, तो स्क्वायर हटेगा तो इसके पूरे पे अंडर रूट आ जाएगा। अब अंडर रूट मतलब 169 किसका वर्ग होता है दोस्तों? 169 किसका वर्ग होता है बता सकते हो आप लोग? 13 का। 13 में 13 से गुणा कर लो तो मेरा कर्ण कितना निकल के आ गया? 13 आ गया मेरा कर्ण। तो मैंने साइड में लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, देखो मुझे किसका मान दे रखा था? साइन ए का पहले निकालेंगे साइन ए का। तो इसमें लिखो साइन ए। तो साइन ए कोण मेरा यहाँ से ले रखा है, तो साइन ए से में निकालेंगे। अब देखो साइन ए मतलब होता है मेरा दोस्तों, एक फार्मूला लिखवाता हूँ, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट थीटा। इनमें सब में थीटा लगाना है, मैंने थीटा नहीं लगाए, सब में थीटा होंगे। तो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब मेरी कितनी है? 12, कर्ण मेरे कितने हैं? 13। तो ये मेरा साइन का निकल के आ गया। कोस का दोस्तों, कोस ए बराबर होता है, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार दोस्तों लिखे ऊपर, आधार नीचे बटे में कर्ण, ये मेरा हो गया। आधार मेरा कितना है? 5 दोस्तों, और कर्ण मेरा कितना है? 13। तो ये आ गया दोस्तों। अब मैं निकालता हूँ 10 ए का मान होता है दोस्तों, इसमें देखो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब मेरी है 12, आधार मेरा है 13। तो ये आपके मान आ गए हैं निकल के। सॉरी दोस्तों, आधार मेरा है 5, तो ये आपके आगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर 4 सेमी तथा बी सी बराबर 3 सेमी और ए सी बराबर 5 सेमी हो, तो साइन ए और टेन ए और कोस सी तथा कोट सी के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों मुझे इस चित्र में दे रखा है ए बी और सी दे रखा है।
तो हमें बी दे रखी है, बी है मेरी 5, ए बी बिंदु है मेरी 5 सेंटीमीटर, और बी सी दे रखी है, बी सी मेरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ए सी मेरी दे रख सॉरी दोस्तों, बी सी मेरी इसमें 4 है, 4 सेंटीमीटर, ए बी मेरी 4 सेंटीमीटर, बी सी मेरी 3 सेंटीमीटर, और ए सी मेरी है, ए सी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। दोस्तों मुझे आधार भी पता है, लंब भी पता है, और कर्ण भी पता है, तो हमें इसमें मान किसके ज्ञात करने हैं। देखो दोस्तों, इसमें लिख दिया हल, माना त्रिभुज ए बी सी में दोस्तों देखो ए बी बराबर 4 सेमी, कामा बी सी बराबर 3 सेमी, कामा ए सी बराबर 5 सेमी दे रखा है। तो हमें इसमें मान किसके ज्ञात करने हैं। देखो साइन ए कामा टेन ए कामा कोस सी, और कोस सी कामा कोस सी कामा कोट सी, हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। ये मेरा थीटा दे रखा है ए, तो पहले में ए टर्म वाले मान निकालते हैं, बाद में सी वाले। तो दोस्तों देखो ए के मान दे रखे हैं, साइन ए होता है मेरा, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। लंब मेरी है 3 और कर्ण मेरी है 5, 3/5। अब मैं 10 निकालते हैं, 10 ए दे रखा है, 10 ए मैंने दोस्तों आपसे कहा था एक फार्मूला याद कर लेना, इसे रट लेना, 10। अब यहाँ पे मेरा 10 है, 10 थीटा मेरा दे रखा है, ये वाला 10 थीटा दे कितना है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार बराबर दे रखा है, लंब मेरी है, इसमें देखो बी सी मेरी कितनी है 3, और आधार मेरा कितना है 4, 3/4। अब ये मेरे ए वाले अनुमान निखर गए। अब हम बात करते हैं सी पर। देखो दोस्तों मेरी सी ये दे रखी है, जब हम सी पर बात करेंगे तो सी कोण मेरा अब ये हो गया, अब कोण ये खत्म, ये कोण मेरा नहीं है, ये कोण खत्म। अब हम इस कोण से बात करेंगे। अब कोण के ठीक नीचे वाली भुजा मेरी लंब होती है, लंब के ठीक सामने वाली भुजा कोण होती है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा मेरी आधार होती है। अब मेरी आधार को इसमें जब सीटा मेरा ये हो गया, सी मेरा कोण थीटा हो गया, तो लंब मेरी ए बी कितनी हो गई 4, ये मेरी क्या हो गई लंब। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये मेरा बी सी मेरा क्या हो गया आधार, अब ए सी कर्ण मेरा सेमी रहता है। तो दोस्तों देखो कोस सी बराबर दे रखा है आधार बटे कर्ण। आधार मेरा कितना है अब इसमें 3 और कर्ण मेरा 5।
और अब इसमें देखो बच्चों, कोट मेरा कितना है, कोट सी बराबर दे रखा है, इसका उल्टा कर दो, किसका, इसका उल्टा कर दो, कोट मेरा निकल जाएगा। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कर्ण मेरा आधार बटे लंब मेरी कितनी, आधार कितना है मेरा इसमें, 3 आधार हो गया, और लंब मेरी कितनी है 4, तो 3/4 यही मेरा आ गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये आपका हल हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब बैटरी ही ना कम हो रही है।